बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट में हूँ आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कल दोपहर के वक्त हुए हमले के हवाले से, क्योंकि इस हमले में जहां 2 सीआरपीएफ एहलकार जामबैक हुए, वहीं पर आज उन्हें रेतलिंग सेरेमनी के दौरान खराज अकीदत पेश की गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें सैल्यूट भी दिया गया है। लेकिन इस हमले में जहां 2 सीआरपीएफ के एहलकार जो है जामबैक हुए थे, वहीं पर मजीद 3 सीआरपीएफ एहलकार अभी भी जख्मी हैं और उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। आईजी पुलिस आज यहां पर इस तकरीब पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की और बात करते हुए उन्होंने पूरा मामला बताया तफसील के साथ कि किस तरह से मिलिटेंट आए और इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जो था वो लश्कर तैयबा से था और ये मोटरसाइकिल पे सवार थे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 की तादाद में ये मिलिटेंट थे। इनमें से एक सैफुल्लाह जो कि लश्कर तैयबा का चीफ भी है और उनका मानना था कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और एक लोकल मिलिटेंट जिन्हें स्कूटर पर सवार होकर या बाइक पर सवार होकर ये हमला अंजाम दिया। AK-47 से उनके मुताबिक यहाँ पर ये फायरिंग हुई है। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि इस हमले में जहाँ 2 सीआरपीएफ के एहलकार जामबैक हुए हैं, वहीं पर उन्हें पूरी तफसील देते हुए ये भी कहा है कि इस हमले में जो हमलावर है उनकी तलाश पुलिस जारी रखी हुई है। सीआरपीएफ भी इसमें शामिल है और उनका मानना है कि बहुत जल्द जो है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी उन मिलिटेंटों को भी मारा जाएगा जो इस हमले में मौजूद थे। ये आईजी सीआरपीएफ ने आज मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा। उनसे कई सवालात भी पूछे गए, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि वर्चुअल नंबर्स का भी जिक्र आया है, क्योंकि सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो यहाँ पर अफसरान थे उनसे ये भी पूछा गया है कि माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वर्चुअल नंबर्स जो है काफ़ी दर्दसर है और उन पर क्या कुछ हिकमत अमली है पुलिस की। तो उनका मानना है कि वर्चुअल नंबर्स होते हैं और ये सिम अलग से नहीं होती है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आज टेक्निकल ज़माना है, आज जो है सब कुछ टेक्निकली किया जाता है, तो इस वजह से इसका सोल्यूशन भी ढूंढा जा रहा है। कल हमारे सीआरपीएफ जवान आरपी ड्यूटी पे थे। रूटीन ड्यूटी होता है जैसा आप लोगों को पता है। तो 12:40 में एक स्कूटर पर 2 मिलिटेंट आए, मोस्टली पंपोड साइड से आया था और हमारे जवान के ये ड्यूटी पर थे तो AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। तीनों स्टेबल है, अभी हॉस्पिटल में है। मिलिटेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। ये लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है जिसको सैफुल्लाह बोलते, पाकिस्तान से आया हुआ। एक लोकल मिलिटेंट भी उसमें है और इसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कोई वेपन नहीं छीने। हमारे 2 साथी शहादत को प्राप्त हुए हैं कायरतापूर्ण हमले में, और जल्दी ही जिन्होंने ये किया है इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और इनकी शहादत को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे हो चाहे लिंक रोड में, उसमें वॉल्यूम ऑफ व्हीकल काफ़ी है, काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है। उसमें मिलिटेंट्स को बाइक में चलने में ईजी होता है, क्योंकि हम लोग 100% हर एक व्हीकल को चेक नहीं कर सकते। इसे ट्रैफिक जाम हो सकता है। किसी खबर पर इंफॉर्मेशन बेसिस पर व्हीकल को चेकिंग करते हैं हम लोग। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वर्चुअल नंबर यूज होता है, सिम नहीं होता, वर्चुअल नंबर होता है। ये कोई भी अपलोड कर सकता है, ये खरीद सकता है। तो क्या चैलेंजिंग है वो? हाँ, चैलेंजिंग रहा, शुरू से रहा। ये पूरे वर्ल्ड में वर्चुअल नंबर चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसका भी काट हम लोग टेक्नोलॉजिकल उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मिल जाएगा जल्दी। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब जिक्र करते हैं सिक्योरिटी की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की है। बज़ाहिर तो सियासी माहौल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुल्क की तरह ऐसी स्टेट या ऐसी जगह नहीं है, ऐसी यूटी नहीं है जहाँ पर जल्द से जुलूस हो, जहाँ पर इलेक्शंस हो। अभी ऐसा कुछ माहौल नज़र नहीं आ रहा। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कल का बयान अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बात साफ कही है लखनऊ में कि उनकी यानी मरकज़ी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ौरन से पेशतर एक अवाम की चुनिंदा सरकार आ जाए और यूटी के अंदर यह सरकार बन जाए। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो बेशतर सियासी जमातें जो हैं वो यूटी के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वाले से PDP का जिक्र करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें, कांग्रेस का जिक्र करें या कोई और पार्टी हो, हर कोई या बेशतर पार्टियां यहाँ स्टेट का दर्जा पहले या अक्सर पार्टियां यही कहते हैं कि पहले 370 का जो 370 वाली स्टेट वो बहाल होनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या मरकजी सरकार यूटी के अंदर इलेक्शन करते हैं
क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर कौन सी पार्टियां होंगी जो ये इलेक्शन लड़ेंगे और क्या लोग भी उसमें वोट डालेंगे, ये एक अहम बात और देखने वाली बात है। लेकिन इस सब के बीच दाखिला वजीर डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान, लेकिन इस पर गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पीडीपी की जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तक डिफेंस मिनिस्टर साहब के इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है, एक लिहाज से तो वेलकम स्टेप है। अगर वो इलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ और यहाँ लोगों को नुमाइंदगी देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि वो कौन सा इलेक्शन करना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने सब कुछ छीन लिया कश्मीरी का, जम्मू कश्मीर के लोगों का, बल्कि लद्दाख के लोगों का भी। यूनियन टेरिटरी बनाई, यहाँ 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे जो हालात उन्होंने पैदा किए, जितनी भी यहाँ अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की। आजकल अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ एक एक्टिविटी यहाँ पर अगर हो रही है तो वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। वो जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वो जहाँ जलसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी जमात, जितनी भी रीजनल पार्टीज़ यहाँ हैं, बल्कि नेशनल पार्टीज़ भी, मैं रीजनल पार्टीज़ की ही बात नहीं करूँगा, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ और छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। सभी जो भी लीडर्स हैं 10 दिन पहले तक तो सभी बंद थे, कोई जेल में बंद था, कोई घर में बंद था। अभी तक हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके ऊपर PSA लगाया गया। 14 महीने हो गए, 14 महीने से उनके ऊपर PSA लगाया गया। कौन सा इलेक्शन करेंगे? अभी मेरी लीडर बंद है, मैं कैसे निकलूंगा बाहर? मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगा? किस हाल में लड़ूंगा? जब इन्होंने सब कुछ हमारा छीन लिया तो अब इलेक्शन करने जा रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद ये है कि यहाँ जो इलेक्शन ये करेंगे, बाकी जो पार्टीज यहाँ हैं उनको दबा के रखेंगे और खुद ये कोशिश करेंगे यहाँ सरकार बनाने की। जैसे इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई, जैसे इन्होंने मजाक किया लोगों के साथ बैक टू विलेज में। तीसरा मरहला चल रहा है आज बैक टू विलेज का, लोग बाइकाट कर रहे हैं। इवन इनके पंच जो मुंतखब पंच है वो बाइकाट कर रहे हैं, सरपंच है वो बाइकाट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फेज 1 में कुछ नहीं हुआ, फेज 2 में कुछ नहीं हुआ, और मजाक बना। डिफेंस मिनिस्टर का इशारा ऐसा है कि शायद यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड जिस तरह उन्होंने कहा जी। तो पीडीपी का स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे। क्या पीडीपी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन में जाएगी? क्या आप सरगर्मियां शुरू करेंगे या आप स्टेटहुड का, जिस तरह आपने पहले स्टैंड रखा है कि स्टेटहुड के हवाले से, क्या इसमें कोई है? क्योंकि अभी जिस तरह माहौल अब बन रहा है सियासत का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, बाकी पार्टीज, कहीं ना कहीं अब सरगर्मियां शुरू हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो ये है कि मैंने कहा हम स्टेटहुड नहीं चाहते। वी डोंट वांट स्टेटहुड। पीडीपी नहीं चाहती। पीडीपी चाहती है 4 अगस्त 2019 को जो पोजीशन थी वो पोजीशन बहाल होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस दे दें, 370 नहीं दे, 35A नहीं दे। हम चाहते हैं कि 4 अगस्त को जो पोजीशन थी वो दे। नहीं हुआ जहां तक अब इलेक्शन का सवाल है, हमारी प्रेसिडेंट बंद है, हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है उससे। 2 बार हमने ये एप्लीकेशन की कि हमें मिलने दिया जाए, सिर्फ 4 लोगों ने, 4 लीडरों ने अभी तक हमें मिलने नहीं दिया। हम उनके साथ मशवरा करेंगे, जब वो बाहर आएंगे उनके साथ बैठ के एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल बैठेगी, वो फैसला करेगी कि क्या हम इलेक्शन में अगर होने वाला है क्या हम उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए, गुलाम नबी लोन हांजुर का ये स्टेटमेंट आपने सुना और इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का तो वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि ये इलेक्शंस नहीं बल्कि मजाक है, क्योंकि उनका मानना है कि सब कुछ उनसे छीन लिया गया है। और गुलाम नबी लोन हांजुरा का ये भी मानना है कि जब तक ना उनकी प्रेसिडेंट यानी पीडीपी की प्रेसिडेंट को छोड़ा जा सकता है, उनसे उनको सलाह मशवरा करने की इजाज़त दी जाती है, तब तक वो इलेक्शन लड़ने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। लोन का ये भी मानना था कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर खाली स्टेट का दर्जा नहीं मांगते हैं, बल्कि जो 4 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटस था वही मिलना चाहे। अब देखने वाली बात होगी क्या वो मिल सकता है, क्योंकि गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इन ख्यालात का आज इजहार किया है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर आज पीडीपी के ऑफिस पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई थी, जिसमें पीडीपी के लीडर जो है
انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا جنका حال ہی میں انتقال ہوا. عبد الغنی نسیم جن کا تعلق بڈگام ڈسٹرکٹ سے ہے اور خان صاحب حلقہ انتخاب سے ان کا تعلق تھا, جن کی ریسنٹلی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے, اور اسی حوالے سے آج یہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. چلو ناظرین, اب بات کرتے ہیں اسپیشل رپورٹ کے اندر ایجوکیشن کی, کیونکہ جموں کشمیر کے اندر انتظامیہ اب انہوں نے موڈ بنایا ہوا ہے کہ اب جموں کشمیر کے اندر جو 10ویں اور 12ویں جماعت کا ایگزام ہے وہ نومبر کے مہینے میں لیا جائے گا. یعنی نومبر کے وسط میں یہ اس حوالے سے جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے موڈ بنایا ہوا ہے اور بہت جلد اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا بچے اس حوالے سے تیار ہے, کیا اسپیرنٹس اس حوالے سے تیار ہے, کیا وہ ایگزام کے لیے اس وقت کو اور اس فیصلے کو موافق سمجھتے ہیں؟ ہمارے ساتھی عرفان فاضل نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی, کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی, انہوں نے کیا کہا پہلے وہیں آپ کی نظر کرتے ہیں. I don't think so this is the right time for us کیونکہ اتنی جلدی اوپر سے ہمارا جو پریپریشن ہو پا رہا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ٹیوشن سینٹرز بھی کھلے نہیں ہیں. اوپر سے اسکول میں ہفتے میں ایک بار جانا پڑتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو اوپر سے جان کا بھی سوال ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے جو اتنی جلدی رکھا ہے وہ ٹھیک ہے. پریشر پڑ رہا ہے, اس سے کتنا یاد کریں گے, کتنا. سلیبس کو لے کر بات کریں تو سننے میں آیا ہے کہ 100 میں سے 70% جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہوگا, مگر کیا سلیبس میں اور ریلیکسیشن ملنی چاہیے کیونکہ ایک سائڈ سے نیٹ نہیں چل رہا ہے ٹھیک سے, 2G چل رہا ہے, سکولز بند ہے, کالجز بند ہے یا ٹیوشن سینٹرز بند ہے؟ مجھے لگتا ہے اور تھوڑا کرنا چاہیے تھا ریلیکسیشن, کیونکہ بیکاز آف 2G پراپرلی نہیں چل رہا ہے, گوگل پہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے اور ہم پراپرلی لرن بھی نہیں کر پا رہے. سو دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایٹ لیسٹ 50% کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بیکاز اگر دیکھا جائے آن لائن یا آف لائن, اب آف لائن مطلب آپ کو پریزنٹ خود ہونا ہے, کیا آف لائن ہی ٹھیک ہے یا آن لائن کرنا چاہیے تھا؟ گھر بیٹھے بھی انسان ایگزام دے سکتا تھا یا فار ایگزامپل سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی. مجھے لگتا ہے آن لائن ہی ٹھیک تھا بیکاز سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اور اوپر سے کورونا کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, گھر بیٹھے بھی ہم ایگزام دے سکتے ہیں. تو ادھر ماس پروموشن ہونی چاہیے تھی, وہ تو ہمارے لیے بیسٹ ہی ہوگا اگر ماس پروموشن ہوتی, بیکاز اس سال ہم نے کچھ پریپیئر نہیں کیا ہے, کچھ ہمیں لرن نہیں ہے, ٹیوشن سینٹرز بھی نہیں ہے, اسکول بھی نہیں ہے, تو ماس پروموشن ہمارے لیے بیسٹ تھی. اور جو نے 2G رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. چلے آپ نے دیکھا کہ بچوں کا موڈ کیسا ہے, وہ سیفٹی دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ پہلے سیفٹی بچوں کی ہونی چاہیے, پہلے وہ چاہتے تھے کہ اس کو ڈیفر کیا جائے یا ماس پروموشن کیا جائے, حالانکہ اس کے حق میں سرکار نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ کافی اہم اور اہمیت کے حامل ایگزامس ہوتے ہیں 10ویں اور 12ویں جماعت کے, اور مانا جا رہا ہے کہ اب جو نومبر کے وسط میں یعنی 15 سے ہی یہ تاریخ جو ہے کہیں نہ کہیں طے ہوئی ہے اور تب سے یہ ایگزامز جو ہے جموں کشمیر کے اندر لیے جائیں گے. ہمارے ساتھی عرفان فاضل نے کوشش کی تھی کہ جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنا, تاہم انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کیمرے پر آنا مناسب نہیں سمجھا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب 10ویں اور 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں انہیں ایگزامز کے لیے تیار رہنا ہوگا اور نومبر کے مہینے میں ہی اب ان کے ایگزامز لیے جائیں گے. بات کریں جی ہاں, جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے اب خبر آ رہی ہے کہ 15 نومبر کے بعد 10ویں اور 12ویں جماعت کے جی ہاں ایگزامینیشنز ہوں گے, بورڈ آف پروفیشنل ایگزامینیشنز ہوں گے, اور خاص طور پر اسی سچویشن میں ہوں گے جبکہ کووڈ-19 کا قہر جاری ہے. بچوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ضرور پتہ چلا کہ بچے جو ہے کافی زیادہ ڈرے ہیں کیونکہ پڑھائی لکھائی بہت کم ہوئی ہے. آن لائن کی اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو 2G سروس پر کام بہت کم ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا بات کرنے کے بعد کہ ان کا ماننا ہے کہ سلیبس میں ریلیکسیشن کافی زیادہ ہونی چاہیے. اگر ایگزامز بھی ہوتے ہیں تو کافی چیلنجنگ ہوگا کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ, مارکس یا باقی ساری چیزیں جو ہے اس کا خاص طور پہ پروٹیکشن کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت ماس پروموشن ہو جائے, مگر دوسری جانب اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے بات کریں تو وہاں سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 30% ریلیکسیشن ہے, یعنی کویشچن پیپرز کو کے ساتھ ساتھ 70% ہی اٹیمپٹ کیا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس طریقے سے فیز وائز یا فیز مینر کے حساب سے ایگزامینیشن کی بات چل رہی ہے ویسے ہی ایگزامز لیے جائیں گے. اب آنے والی بات یعنی دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ خاص طور پر جب یہ ایگزامز ہوں گے کتنے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے جو کہ 10th اور 12th کے ایگزامز کے ہوں گے. ود ویڈیو جرنلسٹ سمیر وانی کے ساتھ سعید عرفان فاضل, گلستان نیوز, شری نگر, کشمیر.
चलिए 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए यही कहा गया है कि वो नवंबर के महीने में एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें, लेकिन शोपियां का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर 11वीं जमात के बच्चों ने आज खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, कोविड का खतरा भी था, तो इस सब के पेश नज़र या तो एग्ज़ाम्स को डेफर किया जाए या कि फिर उनकी मास प्रमोशन की जाए। ये उनकी डिमांड थी। शोपियां के अंदर उन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मानना है कि न सिर्फ कोविड का थ्रेट है बल्कि उन्होंने स्कूल के अंदर कुछ पढ़ा भी नहीं, जिसकी वजह से अगर वो एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो क्या कुछ करेंगे। ये इन तालिब इल्मों की शिकायत थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोविड पैंडमिक के दौरान हम 3 महीने घर में ही रहे, हमें कोई पढ़ाई का जो सहूलियत है वो हम तक नहीं पहुंची। फिर ऑनलाइन क्लास आए, लेकिन हम दे सकते थे, लेकिन जो फॉल फ्लाइंग एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और वो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे थे। हम ये अब जेके बॉस से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मास प्रमोशन की जाए, रिलैक्सेशन नहीं दी जाए, क्योंकि उसमें हमारा ही घाटा है। अगर हम परसेंटेज ला सकते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें मास प्रमोशन की जाए। 80% से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और यहाँ पे 2G स्पीड है और शोपियान में तो अक्सर नेट बंद ही रहता है, इसीलिए हमने मतलब ऑनलाइन पे भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कोई फ़ायदा है हमें फ़ोन से, और बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। चलिए, बच्चों के भी मसाइल काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज महजूर नगर से एक तालिबा आई थी, शहर श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉलोनी में आई हुई थी। प्रेस कॉलोनी में उन्होंने अपने लवाहिकीन के साथ एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि उन्होंने 10वीं जमात का एग्ज़ाम तो उन्होंने पास किया, लेकिन 11वीं के लिए उन्हें एक मखसूस स्कूल में अमीरा कदल के अंदर जो गर्ल्स का बनाया हुआ है वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। उनका मानना है कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिनाई किया एडमिशन देने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद इसकी डेट चली गई है। इन्होंने आज प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया और अपना मुतालबा, अपनी जो मांग है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हाँ, मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था ना, और प्रोविजनल एडमिशन भी वहाँ पे किया था, और ये लोग आज मानते ही नहीं है। वहाँ पे बोलते हैं हम लोग ने क्लोज किया है एडमिशन, तो अब क्या करेंगे हम लोग। इससे पहले आप गए थे वहाँ पे एडमिशन? हाँ, इससे पहले भी गए थे ना एडमिशन करने के लिए, किया था प्रोविजनल एडमिशन, और आज ये लोग मान रहे ही नहीं है। उन लोगों ने दिया था ना एडमिशन, सीरियल नंबर भी दिया था, आज उन लोगों ने ये है ना आज ये देखते बोलते हैं हम कहाँ देंगे। हम लोग ने जो प्रोविजनल एडमिशन किया तो हम क्या करेंगे। एडमिशन क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। वहाँ पे बोल रहे हम लोग ने क्लोज किया है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। रख नूरबाग श्रीनगर का इलाका, यहाँ के लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया, और ये एहतजाजी मुजाहरा इस लिहाज से अनोखा था कि ये उन्होंने अपने इलाके में नहीं किया, बल्कि जो RNV का ऑफिस श्रीनगर के राजबाग इलाके में है वहाँ जाकर उन्होंने दर्ज कराया, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने आज तक कई बार ये मुतालबात जो है सड़क के हवाले से, क्योंकि उनके इलाके में सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है, पाइपें बिछाई गई हैं, पानी भी लोगों को नहीं है, बुनियादी सहूलियात को लेकर काफ़ी परेशानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो सड़क राब्ते को लेकर है। और ये सड़क अभी तक ना ही इसकी मरम्मत होती है, ना ही इसकी मैग्नेमाइजेशन होती है, ना ही उसको ठीक किया जा रहा है, और बरसों से यहाँ के लोग इस मुसीबत को झेल रहे हैं। उनका मानना है कई बार दरख्वास्त भी की गई हैं, कई बार आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, लेकिन आज तक किसी ने इसमें कोई संजीदगी नहीं दिखाई है, क्योंकि शायद उनकी बात को ना ही सुना जाता है, या तो हुकाम की कानों तक ये बात पहुँच नहीं है, जिसकी वजह से आज वो आज खुद जो RNV का दफ्तर है वहाँ पर चले गए, वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेशन की और वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया, और जो वहाँ मुत्तलिका अफसरान हैं उनके कानों तक ये बात पहुँचाई, ये आवाज़ पहुँचाई कि जनाब उनके मोहल्ले में मसला है, उनके इलाके में मसला है, आप टैक्स लेते हैं, सरकार उनसे टैक्स हासिल करती है, तो फिर क्या वजह है कि उन्हें इसका हक अदा नहीं किया जाता है। क्या वजह है कि शहर के अंदर रहकर भी उन्हें वो सहूलियात मैसर नहीं जो एक आम शहरी को या यहाँ के रेजिडेंट्स को होने चाहिए। नूरबाग SDA कॉलोनी मज रोजान
पतिम चीफ इंजीनियर तम दित 15 दिन मज आर्डर इन बनाव सा सड़क वो गोस बह एक्जनस नश सह दपान मे दी सा एक्जन हेड वन नश एक्जन बेहान RNPS सह वन मे दी सा पोसा अत सा लागो बात कम नत हसा बह लेखो यह हसा चीफ इंजीनियर सुन यह हसा कैंसल गोमुत बह हसा हाव यह कैंसल गोमुत AEE वन दपान अत सारे खुद मजबूरी अत बनावन मगर यम AEE सुन माना कहें क्या RNP एक्जन गए बार बार योर तस बह चीफ इंजीनियरस बार बार सह बदलोमुत योर आमुत नो चीफ इंजीनियर तमिस अमिच पता कह अम ब्रो चीफ इंजीनियर एक्जन सह दपान हसा करो यह कैंसल यह तुम अम ब्रो पोस चीफ इंजीनियर सुन सह माना एक्जन कहें वो गए आया चीफ इंजीनियरस अम मूजूब यह दप पन फरियाद कर यह वन है इन पोस कत अगर टेंडर त्रोमुत तो तिम कमिस दितु तुम बे कर तो मेहरबानी गरीब आवाम वातनो सड़कन पे योर अनतो तिम लुकन खदमत कर काली नूर बाग रोजान HD कॉलेज सड़क हिंद मूजूब अजाब ग पकनस वकनस रोब अगर रुद कतर शीन पे गो रबि मज फट पटो तो बच्चे वचन स्कूल ग बच्चे नबरी बना नेरुन अंदर आमत पसर वन गो सड़क दी तो शीरत। चलिए नाज़रीन, ये थी शहर श्रीनगर की बात, लेकिन जब शहर श्रीनगर के अंदर ऐसा हाल होगा तो दूर दराज इलाकों के लोगों का कोई सुनने वाला ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, ये सब कुछ रीच बहुत कम होती है और उन्हें बहुत सीधे साधे लोग भी समझा जाता है। लेकिन बात यही है कि लच्छीपुरा का उरी का इलाका जो कि LOC के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ के लोगों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बहुत अजीरन हालात में हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़क, बिजली, पानी, राशन, हर तरह की शिकायत यहाँ के लोगों का है और यहाँ पर न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि 5 सरपंच भी काफ़ी जो है नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। सर मैं तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मुश्किलात का कहना कोई यानी कि हद से बाहर है। यहाँ पर जो भी इंडियन आर्मी या बाहर से मिसाल अंगोला आते हैं तो हमारा यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होता है। न यहाँ पर बैंकर है, न कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। हमारे माल पेवेशी, हमारे बच्चे, हमारे सब लोग यहाँ पर खतरे के दाने पर हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, कम से कम हमें यहाँ पर बैंकर होना चाहिए और जिसकी वजह से हमारी जान क्या महफूज रही। क्या हम इस वक्त टारगेट में हैं? बिल्कुल टारगेट में। जब गोला बरसते हैं तो वो तो हमारी जान जानती है कि मिसाल हमारे ऊपर क्या होता है। हार्ट अटैक होता है मिसाल छोटे बच्चों को, बड़ों को भी। बस हमारी राय यही है कि बस अमन हो, सुकून हो, चैन की ज़िंदगी में बसर हो, क्योंकि जब लड़ाई या शीनिंग होती है उसमें मैक्सिमम बॉर्डर के लोग उसमें क्या मुलविस होते हैं। कि अभी हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो गया, लेकिन एज ए विजिटिंग ऑफिसर मैं इस टाइम पूरा इंश्योर करूँगा कि मैं ये बात गवर्नमेंट से कहूँ कि इस तरह यहाँ पर अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में ये बहुत जल्द यहाँ पर बैंकर्स इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो माहिया का इलाका है बिल्कुल LOC के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे जो है हर हमेशा ये कशीदगी देखी जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए इन लोगों का यही कहना है, हम रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार से अपील करते हैं कि वो हमें कम्युनिटी बैंकर के साथ साथ नॉर्मल बैंकर फराहम करें ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, लच्छीपुरा, उड़ी से LOC। चलिए, हम LOC का जिक्र करते थे, पहाड़ी इलाके के जिक्र करते थे, लेकिन कुपवारा का मस्सिल इलाका भी ऐसा ही इलाका है जहां पर आज पंच और सरपंचों ने एहतजाज करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम तो चलाया जा रहा है लेकिन हक़ाइक़ यही है कि इसमें कुछ होता ही नहीं है। दूर दराज के इलाकों के लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। आज भी उनका मानना है कि उन्हें बेसिक प्रॉब्लम्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो जो है पहुंचाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के पंच और सरपंच साहिबान ने आज एहतजाज किया और अपने मुतालबात का इजहार कुछ इस तरह किया।
बैक टू विलेज की बात अगर की जाए तो ना के बराबर है। बैक टू विलेज पहला मरहला हुआ सर, बिल्कुल कामें लिखाई गई है, डिमांडें लेकर गई हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा फेज जब शुरू हुआ था पिछले साल, बिल्कुल पूरे प्लान के मुताबिक चले गए हैं, लेकिन को लोगों के तवज्जो के मुताबिक बिल्कुल जीरो है सर। आज तीसरा मरहला चल रहा है, लेकिन बिल्कुल कहने में कुछ भी आता है लेकिन करने में कुछ भी नहीं आता है सर। आप हमारे इलाके का दौरा कर लो सर, वहाँ की हालात देख लो। मैं वहाँ का सरपंच हुआ मिस्री पे एक डपल का। आप वहाँ के रोड की हालात देख लो, वहाँ के कम्युनिकेशन की हालात देख लो, वहाँ की फैसिलिटी की आप देख लो क्या हालात है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप खुद देखोगे ना, वहाँ लोगों से फेस टू फेस बात करेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक्चुअल है क्या, गवर्नमेंट क्या रहे हैं और ऑन ग्राउंड में है क्या चीज। एल जी साहब ने बोला यहाँ पे हमने बिजली का इनाग्रेशन किया और यहाँ पे 9 पंचायत है सर। 9 पंचायत में से 2 में बिजली चल रही है, बाकी 7 कहाँ जाएंगे सर। तो टावर की बात बोले सर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। बोल रहे हमने टावर दे दिया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। अब यहाँ की अंदरूनी रोड है उनको देखिए सर, बिल्कुल ख़राब है, खस्ता हाल है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे एक बैंक है जहाँ से मसल शुरुआत हो रहा है, वहाँ पे एक बैंक का शाख लगा JNK बैंक। पूरे 9 हल्कों में कोई और बैंक है कहीं पे कोई ठीक काम नहीं चल रहा है सर। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं हो रहा है। बताने में हो रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल में नहीं हो रहा है साहब, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ मचल में खाली बिजली चल रहा है, प्रॉपर मचल में जैसे वो जनरेटर के मतलब थ्रो चल रहा है, दुधी और मतलब मचल और दुधी तक, बाकी कहीं नहीं चल रहा है। रिंग बाला में नहीं, रिंग पॉइंट में नहीं, रिंग सर में नहीं, स्टेशन में नहीं, स्टेशन बाला में नहीं है, डोबल में नहीं है, थली में नहीं है, मतलब डपल में नहीं है, कटवाड़ में नहीं है, मिस्री बैग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अंधेरे में रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ एक जनरेटर रखा मचल में, उसी के ऊपर दुधी और मचल में काम चल रहा है। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं कुलगाम की, क्योंकि कुलगाम में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत आवाम के मसाइल सुने जाते हैं और आज रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर भी वहां पर गए हुए थे। कुछ एक ब्लॉक्स में का उन्होंने मुआयना किया, वहां पर भी जो लोग हैं उनके मसाइब सुने हैं, लेकिन क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकेंड को लेकर जहां सरकार बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ दावे करती हैं, वहीं पर ज़मीनी स्तर पर लोग उसके बरक्स से कहते हैं। लेकिन बैक टू विलेज थर्ड क्या कामयाब हो पाएगा और इसमें जो लोगों के मुश्किलात सुने गए क्या उसका इजाला हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज यहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें फ़ौरन से पेशतर हल करने की भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई। कि नहीं, आपको पता ही है गवर्नमेंट का ये पूरे है, मतलब इन्होंने एक कैंपेन डाली है गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है कि हर किसी पंचायत हल्के में कम से कम खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, छोटा ही हो मगर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, क्या ताकि जो बच्चे हैं वहाँ खेले, और हर किसी पंचायत हल्के में होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पंचायत हल्कों में हमको 2-2, 3-3 भी हैं, मगर किसी पंचायत हल्के में हमको ज़मीन की वजह से वहाँ पे अभी नहीं बनाया है। तो ये हमारी बड़ी खुशी लग रही है हमको कि जो ये देख रहे हैं कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, एंथुजियास्टिक हैं वो, ताकि उनको जो है स्कूल ही सिर्फ नहीं है, देखो ना पढ़ाई तो ठीक है, और कोविड की वजह से भी ये थोड़े बंद रह गए घर में, तो खेल कूद के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अपने नशोनुमा के लिए, अपने हेल्थ के लिए, फिजिक के लिए, वो ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को ये प्रोग्राम